खम्मा खनीसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे मैं ज्योति तंवर शेखावत एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो रिलेटेड है हमारे जो बीननी और बाइसा होते हैं, उनके ड्रेसअप, उनका फैशन सेंस, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जो हमारे अनमैरिड बाइसा होते हैं, जो हमारे कुंवारे बाइसा होते हैं, वो किस तरीके की मिस्टेक्स अपनी पोशाक और फैशन में, आज आपको उन्हीं कुछ पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी। ये मेरे एक ऑब्जर्वेशन के ऊपर आधारित है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपने आसपास। जो कई बाइसाज को मैंने इस तरीके से देखा है तो वो ही मुझे थोड़ा सा अलग लगा, तो मैं अपनी राय आपको इस टॉपिक के ऊपर रखने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नोटिफिकेशन की घंटी को भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जिससे, और उस पर ऑल पे जाकर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरा कोई भी नया न्यू वीडियो आएगा तो आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल जाएगी और आप उसे जल्दी से जल्दी देख सकेंगे। ओके, तो इस टॉपिक के अंदर मेरा जो सबसे पहला पॉइंट है, जो मैंने यूजुअली नोटिस किया है, मैंने हमारे अनमैरिड बाइसा, जो कुंवारे बाइसा हैं, वो जब भी पोशाक पहनते हैं तो मैंने बहुत सबको तो नहीं, बट मैंने कुछ लड़कियों को देखा है, कुछ बाइसाज को, कि वो पोशाक के साथ में ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी वेयर करते हैं। अब आप ऑक्सीडाइज ज्वेलरी किस तरीके की होती है आप देख सकते हैं, मैंने साइड की स्क्रीन पे पिक लगा दी है। बट गाइज, इस तरीके की ज्वेलरीज अच्छी नहीं लगती है पोशाक के साथ में, क्योंकि पोशाक जो है, जो राजपूती पोशाक है, राजपूताना जो पोशाक है, वो एक रॉयल लुक है। ओके, एक रॉयल अटायर है। ओके, और उसके साथ में और जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी आती है हमारी, वो ज्यादातर हमारे कैजुअल वियर और हम किसी भी इंडो वेस्टर्न या किसी भी स्टाइल के साथ यूज कर सकते हैं, किसी भी क्लासिकल स्टाइल के साथ यूज कर सकते हैं अटायर के साथ में। बट राजपूताना स्टाइल इज ऑल रॉयल अटायर, इसीलिए उसके साथ आपको इस तरीके की ज्वेलरी पेयर करनी चाहिए जो एट द सेम टाइम रॉयल भी लगे, ओके, और ट्रेंडी भी हो। तो अगर आप इसके लिए एक ऑप्शन मुझसे पूछेंगे कि क्या ऑप्शन होना चाहिए, आप एक कुंदन की ज्वेलरी यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से आप ये देख सकते हैं, मैंने जो ये ज्वेलरी पहनी है ये कुंदन की है। ओके, तो इसके सबसे खास बात यही है कि ये बहुत ही रॉयल लगती है, बहुत ही इजीली आपकी ड्रेस के साथ पेयर कर जाती है। ओके, तो इसीलिए प्लीज ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के लिए मेरा एक बिग नो है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे हेयर एक्सेसरीज, या जो हम हेयर्स में जो हमारा हम यूज करते हैं, जो भी ज्वेलरी हम पहनते हैं हेयर्स के अंदर, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो उसके अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगी रखड़ी की। ओके, रखड़ी आपको पहननी है, नो प्रॉब्लम, आप पहन सकते हैं। ओके, आपके खुद के ऊपर है। बट मैं सजेस्ट करूंगी आप रखड़ी की बजाय, अगर आप अनमैरिड बाइसा है, आप कुंवारे बाइसा हैं, तो आप एक मांगटी का यूज कर सकते हैं। जी हाँ, इस टाइप का और भी बहुत अलग अलग स्टाइल के मांगटी का है। क्योंकि क्या होता है ना कि आज भी जो मारवाड़ के कई जो गांव है ना, वहां पे परमानेंट जो मैरिड औरतें हैं वो रखड़ी पहनते हैं। ओके, तो रखड़ी जो है वहां पे सुहागन होने का एक प्रतीक माना जाता है। ओके, तो आप मांगटी का भी पेयर कर सकते हैं। आजकल तो वैसे भी जो मैरिड बाइसाज हैं, जो बीननीज हैं, वो भी मांगटी का प्रेफर करते हैं ओवर द रखड़ी। ओके, तो मैं आप लोगों को एक सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप रखड़ी की जगह मांगटी का पहने। अगर आप रखड़ी या कोई मांगटी का नहीं लगाना चाहते हैं तो आप एक सिंपल सी, इस तरीके से, जैसे मैंने पिक में दिखाई है, आप इस तरीके से एक मेहरी लगा सकते हैं, जो कि राजपूती पोशाक के साथ अगेन बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन लगने वाला है। और ये ऑफिशियली एक बाइसा स्टाइल है, आप इसे यूज कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा लगता है हमारे अनमैरिड बाइसा के ऊपर। तो अगर आपको ये स्टाइल अच्छा लगे तो आप इसे भी अक्वायर कर सकते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप यही दिखाना चाहेंगे, आपके अटायर से लगना चाहिए दैट यू आर अनमैरिड। ओके, वो ही तो फैशन सेंस हुआ, वो ही तो ड्रेसिंग सेंस हुआ। जो मेरा टिप है वो ये है कि आप जब भी राजपूताना अटायर एक्वायर कर रहे हैं, या फिर जब भी आप एक राजपूताना लुक ले रहे हैं, राजपूताना अटायर ले रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप सब कुछ ना पहने। रखड़ी, शीशफुल, नथ हो गई, आपने आर्ट पहन लिए, या फिर आपने कोई रानी हार पहन लिया, आपने पोची, बंगड़ी, जो बाजू है, आपने सब कुछ पहन लिया, आपने हथफूल भी पहन लिए हैं, मतलब आपने फुल जो भी राजपूती ज्वेलरी है आपने वो पूरी की पूरी अगर डाली हुई है, तो वो एक बीननी स्टाइल है, नॉट अ अनमैरिड बाइसा स्टाइल। ओके, तो अगर आप इस तरीके से अपनी फुल ज्वेलरी पहन रहे हैं अगर राजपूताना, तो आप कहीं से भी किसी भी तरीके से एकदम आप
अनमैरिड बाइसा नहीं लगेंगे, आप बीननी ही लगेंगे। ओके, और अगर दिखेंगे तो भी मैरिड बाइसा की तरह आप लग सकते हैं। जो मैरिड जो लड़कियां होती हैं आप उनकी तरह लग सकते हैं। अगर आप फुल ज्वेलरी पहन रहे हैं, आप रानी हार, आर्ट, रखड़ी, शीशफुल सब कुछ अगर आप पहन रहे हैं तो आप मैरिड ही लगेंगे। नेक्स्ट इज यूज अ स्मॉल बिंदी, डोंट यूज अ बिग राउंड बिंदी। जी हाँ, आप एक बड़ी राउंड बिंदी यूज मत कीजिएगा। ओके, क्योंकि उससे क्या होगा ना, जो एक बड़ी राउंड बिंदी होती है उससे आपकी एज थोड़ी और ओल्डर लगती है, आप अपनी उम्र से थोड़े से बड़े दिखाई देते हैं। ओके, इट डजेंट मैटर कि अगर आपके फेस पे सूट करती है राउंड बिंदी, बिग राउंड बिंदी, बिग गोल बिंदी अगर बहुत बड़ी सारी आपके फेस पे सूट करती है तो आप उसे डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। बट मेरे नजरिए से देखें तो अगर आप एक बड़ी बिंदी लगाते हैं तो आप अपनी एज से ओल्डर दिखाई देते हैं। ओके, तो इसके लिए मैं चाहूंगी आप जब भी जो भी हमारे अनमैरिड वाइसा हैं वो जब भी राजपूताना अटायर ले रहे हैं या कोई भी अटायर ले रहे हैं तो एक बिंदी वो हमेशा एक छोटी बिंदी यूज करें। ओके, इस तरीके की आप ऐसे थोड़ी बड़ी भी बिंदी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो जो नेक्स्ट टिप है हमारे कुंवारे बाइसा के लिए, अनमैरिड बाइसा के लिए, कि आप अवॉइड करें गले में कुछ भी, कोई भी नेक पीस पहनने के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं नेक पीस को। ओके, क्योंकि वो क्या है, अगर आप इस तरीके से अगर आप गले में कुछ नहीं पहन रहे हैं तो वो बहुत ही क्लासी भी लगता है एंड एट द सेम टाइम बहुत ही यूथफुल लगता है। ओके, उससे मतलब मैं आपको यही बता रही हूँ राजपूताना स्टाइल के अंदर अनमैरिड बाइसा और मैरिड बाइसा फैशन क्या है और क्या नहीं। ओके, तो अगर आप अवॉइड कर सकते हैं गले में कोई भी सेट पहनने से, अगर आपने फुल रखड़ी, शीशफुल और जो कानों में अगर आपने पहना है तो आप गले में पहनना अवॉइड कर सकते हैं। वो भी एट द सेम टाइम बहुत ही यूथफुल लगने वाला है, बहुत ही प्यारा लगने वाला है। अभी नथ ना पहने, नथ की बजाय बहुत ही प्यारे प्यारे मार्केट के अंदर बहुत ही प्यारे प्यारे बेसर्स अवेलेबल हैं। जो नोज में हम बेसर पहनते हैं, आपने मेरे कई वीडियोस में देखा होगा। ओके, तो आप वो बेसर पहन सकते हैं नोज के अंदर, नोज पे। ओके, नथ ना पहने, क्योंकि हमने भी देखा है बहुत सी फैमिलीज के अंदर नथ को भी एक सुहाग का प्रतीक माना जाता है, को अवॉइड करते हैं अगर, और उसकी जगह आप एक बेसर पहनते हैं तो वो बहुत ही ट्रेंडी और क्लासी लगने वाला है। आपके घर में कोई बड़ा फंक्शन है, कोई मेन फंक्शन है, कोई शादी है, कोई रिंग सेरेमनी है, कोई भी बड़ा फंक्शन है अगर आपके घर में, तो आप पोशाक जो चूज कर रहे हैं उसके अंदर मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी। आप बहुत हैवी से हैवी पोशाक आप पेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसमें बहुत हैवी वर्क है, आप वो भी पहन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके साथ आप ज्वेलरी बहुत ही लेस लीजिएगा। आपकी पोशाक अगर ज्यादा हैवी है तो आप ज्वेलरी और भी हल्की लीजिएगा। ओके, अगर आप बस केवल आप इयररिंग्स पहन रहे हैं, स्टेटमेंट इयररिंग्स पहन रहे हैं, आप एक स्टेटमेंट मांग टीका पहन रहे हैं तो वो भी बहुत प्यारा लगने वाला है। ओके, तो मतलब हैवी पोशाक इन लाइट ज्वेलरी इज अ ग्रेट बाइसा कॉम्बिनेशन, अनमैरिड बाइसा कॉम्बिनेशन है। ये बहुत प्यारा लगने वाला है, बहुत से लोग इसको बहुत एक्वायर भी करते हैं। ओके, तो अगर आपको ये वाला स्टाइल अच्छा लगे तो आप इस स्टाइल को भी अपने एज अ बाइसा स्टाइल ले सकते हैं। ओके, अब जो मेरा नेक्स्ट टिप है बाइसा के लिए, अनमैरिड बाइसा के लिए, कुंवारे बाइसा के लिए, जो मेरा नेक्स्ट टिप है वो ये है, आप कभी भी अपने बालों का जूड़ा ना बनाइए। आप बहुत ही अलग अलग स्टाइल से बहुत सारे एक्सेसरीज मार्केट में अवेलेबल है, मेरे पास भी बहुत सारे एक्सेसरीज हैं जूड़ा बनाने के लिए। आजकल बीननी स्टाइल्स के अंदर भी बहुत जूड़ा बहुत ही फैशन में इन हो गया है। बट अगर आप अनमैरिड हैं तो आप सिर पे पल्लू तो लेंगे नहीं, और विदाउट सिर पे पल्लू लिए अगर आप बहुत ही भारी सा, जैसा अदर कास्ट के अंदर बनता है जूड़ा, अगर आप उस टाइप का एक हैवी जूड़ा बनाएंगे तो वो भी बिल्कुल भी क्लासी नहीं दिखता, राजपूताना पोशाक के साथ सूट नहीं होता। आप उसकी जगह कोई भी हेयर स्टाइल ले सकते हैं, आप फ्रेंच पोनी बना सकते हैं, आप इधर से फ्रेंच ब्रेड्स बना सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा क्लासी, बहुत ही ट्रेंडी लगता है। ओके, और आप उसके अंदर एकदम पार्टी में डैजल भी कर सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है मेरा वो ये है कि आप इफ यू आर अ अनमैरिड बाइसा, ओके, अगर आप एक कुंवारे बाइसा हैं तो आप इस तरीके से पल्लू मत लीजिएगा। ओके, क्योंकि ये अगेन एक बीननी स्टाइल है। इसे जो बीननीज होती है या जो मैरिड बाइसा होते हैं वो इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टिप है वो ये है, जो ढाल का चूड़ा, जी हाँ, जो ये ढाल का चूड़ा होता है जिन्हें कई लोग बीलिए भी कहते हैं। ओके, तो जो हाथी दांत में भी आते हैं, जो बूर के भी आते हैं, और जो अलग अलग आजकल सीप में आ रहे हैं, बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है, ऑलमोस्ट हर कलर में आजकल ढाल के चूड़े अवेलेबल
अवेलेबल है। तो मैं आपको यही राय देना चाहूंगी कि आप ढाल के चूड़ा होता है वो अनमैरिड बाईसा ना पहने। ओके, इसीलिए मैं आपको ये चूड़ा आपको अवॉइड करने को बोल रही हूँ, क्योंकि ये मेरा मैरिज का चूड़ा है, ये अभी तक चेंज नहीं हुआ है। इसीलिए मैं आपके सामने फुल ऑन पूरा का पूरा कुंवारे बाईसा का लुक नहीं एक्वायर कर पा रही थी। ओके, तो आप इन्हें इग्नोर कर सकते हैं। ओके, तो आप इस तरीके से जो ढाल का चूड़ा होता है वो ना पहने। इट्स अ बिग नो फॉर अनमैरिड बाईसा। ओके, ये मैरिड बाईसा को ही, ये एक मैरिड होने की एक पहचान होता है। ज्यादातर ये जो ढाल का चूड़ा होता है ये शादियों में ही चढ़ाया जाता है दुल्हनों के लिए, लड़के वालों की तरफ से। ओके, तो इसीलिए जो चूड़ा होता है, आप कभी भी ढाल का चूड़ा प्लीज 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 बिल्कुल मत पहनिएगा। खास करके व्हाइट बूरका या रेड कलर के चूड़ा तो आप बिल्कुल भी मत पहनिएगा। ओके, तो उसके अलावा आप एक बहुत ही सुंदर सुंदर बैंगल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लटकन चांद वाले टाइप के बहुत सारे बैंगल्स अवेलेबल है मार्केट में। आप वो बैंगल्स पेयर कर सकते हैं अपने राजपूताना पोशाक के साथ, जो कि बहुत ट्रेंडी लगने वाला है, आप बहुत ही प्यारे लगने वाले हैं उसमें। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो ये है, जब आप जो हैंड्स की ज्वेलरी पहनते हैं, बाजू, पोची, बंगड़ी और जो है हथफूल। ओके, मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्योंकि हम किसी संगीत में अगर हम डांस करने जा रहे हैं तो जो बाजू होते हैं उनकी और जो उनकी लूम में होती है, तो लूम के बिना ओप नहीं आता है डांस करने में। ओके, मतलब वो एक स्टाइल जो भी हम अगर हम घूमर कर रहे हैं तो घूमर का परफेक्ट जो जेस्चर हम शो ऑफ करना चाह रहे हैं वो जेस्चर नहीं निकल के आता है बाहर। ओके, तो उसके लिए आप बाजूबंद और उनके साथ में लूमें पहन सकते हैं। ओके, बट आप फिर अगर आप बाजू पहन रहे हैं तो आप पोची बंगड़ी ना पहने। बंगड़ी आप एज अ बैंगल पहन सकते हैं, पोची उसके साथ में आप हथफूल पहन सकते हैं। ओके, वो 10 सिंगल रिंग अगर आप पहनेंगे तो वो बहुत क्लासी लगने वाला है। ओके, बहुत से मार्केट में सिंगल रिंग के बहुत से हथफूल अवेलेबल है मार्केट में, आप वो पहन सकते हैं बाजू और वो, बट होल ज्वेलरी ना पहने। ये मेरे ऑब्जर्वेशन के ऊपर मैं बता रही हूँ, बाकी आपको अगर अच्छा लगे आपको फुल ज्वेलरी पहननी है तो आप फुल ज्वेलरी पहन सकते हैं। जब भी आप ज्वेलरी पहन रहे हैं, ओके, झुमका, मांग टीका या रखड़ी, तो उसे आप कॉम्बिनेशन में पहन सकते हैं। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, इधर आप रखड़ी, शीशफुल और झुमका पहनिए। रखड़ी, शीशफुल और झुमका। ओके, नथिंग इन द नेक। ओके, नेक पीस को इग्नोर करना है हमें। और दूसरा है, अगर आप ये नहीं पहनना चाहते हैं तो एक नेकलेस और इयररिंग्स। इट्स अगेन अ ग्रेट कॉम्बिनेशन यू कैन पेयर विद। मैं पोशाक को लेकर डिस्कस करना चाहूंगी। हम पहले बात कर चुके हैं, आप हैवी पोशाक पहन सकते हैं, बट इनके अंदर कुछ पैटर्न होते हैं। जैसे कि पहला है हमारा पीलिया। ओके, जो पीलिए की ड्रेस होती है जिसका बॉर्डर रेड होता है, बंधेज होती है बॉर्डर के ऊपर, और जो येलो और रेड के कॉम्बिनेशन में आता है, ये इसमें ओढ़ना, जोड़ ओढ़ना या फिर फुल पोशाक इनमें अवेलेबल है। तो ये आप बिल्कुल ना पहने। अगर आप राजपूत है तो आपको हो सकता है ये सारी जानकारियां ऑलरेडी हो, बट अगर आप नॉन राजपूत है और आपको राजपूती अटायर लेना है, हमारे अनमैरिड बाईसा को राजपूती अटायर लेना है, तो आप इस तरीके की पीलिए की पोशाकें बिल्कुल भी ना पहने। ओके, क्योंकि जब बेबी होता है उस समय पीहर वालों की तरफ से लाई जाती है ये पोशाक, तभी पहनी जाती है ज्यादातर। ओके, जिनके बेबीज होते हैं वो ही पीलिए की पोशाक पहनते हैं। नंबर 2 है जो है बंधेज की पोशाक। जी हाँ, बंधेज की जो पोशाक होती है वो ज्यादातर गणगौर जब आता है हमारा, जो बहुत ही मनाया जाने वाला त्योहार है, राजस्थान का बहुत ही फेमस त्योहार है वो गणगौर जो है। गणगौर पे वो जो पोशाक होती है, बंधेज की जो पोशाक होती है, वो दुल्हन के ससुराल वालों की तरफ से आती है। तो जो बंधेज की पोशाक है वो भी एक तरीके से मैरिड बाईसा के लिए ही एक डिजाइन है ऑलरेडी। लहरिये में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस बंधेज और पीलिए की पोशाक का ये है, ये मैरिड के लिए एक आप मान सकते हैं एक तरीके से फिक्स्ड है। डजंट मैटर, अगर आप पहनना चाहते हैं तो आप पहन सकते हैं। ओके, लेकिन और ये जो बंधेज का ओढ़नी होती है, इसे भी ज्यादातर शादी के अंदर जो दुल्हन के मामा होते हैं वो लेके आते हैं, जिसे चूनड़ी भी कहा जाता है। ओके, तो वो लोग इसे लाते हैं। इसीलिए ये जो पीलिया और जो बंधेज है ये एक शादी होने के बाद का एक रिचुअल है, उसके बाद ही पहना जाए तो ही ये ज्यादा बेटर लगने वाला है। और जो मेरा एक ड्रेसेस को लेके जो एक लास्ट टिप होगा वो यही होगा कि आप जो बंधेज वाले होते हैं, चाहे वो फाग में हो, चाहे वो पीलिए में हो, चाहे वो ओढ़ने में, प्लेन ओढ़ने में हो, जो बंधेज का बॉर्डर होता है जिन भी पोशाक्स के अंदर, अगर आप उन पोशाक्स को अवॉइड करेंगे तो बहुत बेटर होगा। उसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस है मार्केट में। अगर आप अपने लिए राजपूताना ड्रेस खरीदने जाएंगे तो आप बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं। ओके, तो आप चाहें तो उनमें से डेफिनेटली ले सकते हैं। ना पहने तो
तो ज़्यादा बेटर होगा, और अगर आपकी इच्छा हो तो आप वो भी पहन सकते हैं। ओके, क्योंकि बिकॉज इंडिया इज एन डेमोक्रेटिक कंट्री, ओके। तो आपके बट ये एक फैशन सेंस है जो कि एक अच्छा नहीं लगता, बट आप शीशे में खुद को जिस तरीके से देखना पसंद करते हैं, बिलीव मी गाइज, वो ही बेस्ट तरीका होता है, वो ही बेस्ट फैशन सेंस होता है। किसी भी एक्सटेंट तक आपको मेरा जो व्यूज है, जो मेरे टिप्स हैं, वो आपको अगर अच्छे लगते हैं तो आप उन्हें डेफिनेटली एक्वायर कर सकते हैं, ओके। और एक बात ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप अपना कोई भी आप एक लुक, अपना कोई फोटोशूट कराना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो आपको फॉलो ही करने हैं। अगर आपको अच्छा लगता है पहनना तो आप डेफिनेटली उस ड्रेस को पहन सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप पहनना भी चाहें तो भी, ओके। बट ये मैंने आपको कुछ टिप्स बताए हैं जो कि मैंने अपने आसपास देखे, कई बाइसाज को मैंने ऑब्जर्व किया है ऐसे, आपको मैंने सोचा कि मैं इसे एक वीडियो में पॉइंट आउट करके सबको बताती हूँ, ओके। तो ये था मेरा एक वीडियो विच इज अबाउट द मिस्टेक्स दैट अनमैरिड बाइसाज, ओके, अनमैरिड बाइसाज ऑफनली डू, ओके, जो मिस्टेक्स हैं जो अनमैरिड बाइसाज करते हैं ज्यादातर, उन्हें नहीं करनी चाहिए, ओके। तो ये था मेरा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और जानकारियाँ जानने के लिए, ओके।